नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टीसीएस के बारे में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। क्योंकि टीसीएस के तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स है, वो 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ के रिक्वायरमेंट्स है। इस 2 अलग कैटेगरीज़ के रिक्वायरमेंट के ऊपर अप्लाई करने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नोटिफ़िकेशन, कुछ डिटेल्स सबसे पहले जानना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर पाएँगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यूअसली इस तरीके से अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं नोटिफ़िकेशन के बारे में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो टीसीएस का जो रिक्रूटमेंट है वो लास्ट 2024 के हिसाब से रिक्रूटमेंट दे रहा है, वो भी दिसंबर मंथ के हिसाब से। इसके बाद 2025 का रिक्रूटमेंट्स आने वाले हैं। तो जो वैकेंसीज़ होगा वो टीसीएस की तरफ से होगा और टोटल ऑर्गेनाइजेशन है वो टीसीएस है। देखिए 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ के पोस्ट दिया गया है। एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ मतलब एक आईटी कैटेगरीज़ में और दूसरा बिज़नेस प्रोसेस सर्विसेज मतलब बीपीएस के डिपार्टमेंट से। तो 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ के यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, एक आईटी और दूसरा बीपीएस। तो एंड अदर्स जॉब भी आपको मिलेगा। तो चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और भी डिटेल्स में। ये टोटली जॉब जो है आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और ये टोटली वर्क फ्रॉम होम और ऑफिसेज में जाकर भी जॉब करना पड़ सकता है। तो टोटली जॉब जो है वो आप कुछ जॉब वर्क फ्रॉम होम भी है, घर बैठे भी कर सकते हैं और कुछ जॉब आपको ऑफिसेज में जाकर जॉब करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ऑफिसेज में मतलब कहाँ पे जाना होगा? आप जिस स्टेट से बिलोंग करेंगे उस स्टेट से आपको टीसीएस का ऑफिस मिलेगा, वहाँ पे भी आपको काम अगर वहाँ पे आपको वैकेंसीज है तो वहाँ पे आपको जाना होगा, नहीं तो आपको दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ सकता है। तो सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो 5 लाख पर एनम के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। इस तरीके से कुछ शेड्यूल्स बताया जा रहा है। अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि इंटरव्यू के बाद ही आपको सब कुछ डिस्कशन किया जाएगा। एज लिमिट 18 से स्टार्ट होगा और मतलब मैक्सिमम जो है वो देखा जाए तो 30 के ऊपर देखने को मिल सकता है। बाकी बाकी एज लिमिट के बारे में बात करें आप देख सकते हैं 80 मतलब एज पर द रूल्स वाइज एज लिमिट रखा जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मिनिमम 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की जो फीस है वो जीरो है, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं है। आप जीरो फीस देकर ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 2 कैटेगरीज के सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। एक इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है और दूसरा डीवी के माध्यम से। तो मतलब कुछ डायरेक्ट वैकेंसीज भी होगा कुछ इंटरव्यू के बाद, कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली डीवी का मतलब है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो उसके माध्यम से आपको अप्लाई किया जाए सॉरी फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो 2 अलग-अलग कैटेगरीज यहाँ पे दिया गया है। तो अभी चलो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको जो प्रोसीजर दिया गया है उस प्रोसीजर के ऊपर लेके जाता हूँ। तो कुछ इस ऑफिशियली वेबसाइट मिलेगा जहाँ पे आपको आईटी एंड बीपीएस का ऑप्शन मिलेगा। तो आईटी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा, बीपीएस मतलब बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के ऊपर, जो कस्टमर सर्विसेज है उसी के ऊपर काम करना होगा। तो मान के चलिए मैं बीपीएस के ऊपर काम करना चाहूँगा, तो मैंने बीपीएस के ऊपर क्लिक किया, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको आपका ईमेल एड्रेस से आपको लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा और उसके बाद ओटीपी सेंड किया, तो यहाँ पे ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। तो एक टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है, उस टाइम ऑफ पीरियड के अंदर-अंदर आपको ओटीपी सबमिट करना होगा। तो चलो एक बार मैं देख लेता हूँ ओटीपी कौन-सा आया है, उसके बाद मैं आपको ओटीपी एक बार डालने के बाद ही आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ओटीपी मुझे मिला है, उस ओटीपी एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ओटीपी है 5 1 उसके बाद वाई एंड उसके बाद सॉरी वाई कैपिटल है, तो वाई मैंने लिखा, उसके बाद आई एन टी। तो इस तरीके से मैंने ओटीपी डाला, सबमिट किया, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुके हैं। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका आधार नंबर डालना होगा, तो मैं आधार नंबर डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब कुछ डालना है, डेट ऑफ बर्थ भी डालना है। उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड करना है। तो सिंपल स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो अप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको लॉगिन पेज में जाना है और उसके बाद बाकी डिटेल्स भी आपको भरना होगा। तो इस तरीके से कुछ आपका ईमेल एड्रेस डालना होगा, कैप्चर कोड डालना होगा, उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। तो सीधा-सीधा कहूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स करिए, उस आप ज़रूर आपको मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो वीडियो अगर जानकर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।